जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट 45 को देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, श्रृंगकंठ क्या है? ऑप्शन है यहां पर नदी, पर्वत, दर्रा या कटक। तो दोस्तों, श्रृंगकंठ एक दर्रा है, तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से 12 शिला किस स्थान पर है? टिहरी, उत्तरकाशी, केदारनाथ या बद्रीनाथ। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बद्रीनाथ में जो है 12 शिला नामक स्थान स्थित है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जागर, मालूशाही, रमौल या भड़ौ। तो दोस्तों, कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को जागर नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं व नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी या भिलंगना नदी। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली नदी कुमाऊं व नेपाल को अलग करती है। क्वेश्चन 5 देखिएगा, शिव भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? बागेश्वर, देहरादून, अल्मोड़ा या हरिद्वार। तो दोस्तों, देहरादून को शिव भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहां से निकलती है? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णु प्रयाग से। बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपको जो है इन्हें सबको याद करते हुए चलना है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी जो है गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन 7 है, राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देहरादून, रुड़की, हरिद्वार या पिथौरागढ़। तो दोस्तों, हरिद्वार को राज्य का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? धौली गंगा, पावर नदी, तामसा नदी या शारदा नदी। तो दोस्तों, काली नदी को अन्य शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या पश्चिमी रामगंगा। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भागीरथी से। क्वेश्चन 10, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह की जो है मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या धौली गंगा। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी से। क्वेश्चन 11, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। तो देवप्रयाग से हरिद्वार तक जो गंगा की कुल लंबाई है दोस्तों, ये हो जाएगी 96 किलोमीटर, यानी कि 96 किलोमीटर। क्वेश्चन 12 देखिएगा, किस केदार के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मदमहेश्वर, महादेव, तुंगनाथ या कल्पेश्वर महादेव या केदारनाथ। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्पेश्वर महादेव के जो कपाट है वो वर्ष में 12 महीने खुले रहते हैं, यानी कि पूरे वर्ष भर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है? रेमजे, ट्रेल, हेस्टिंगज या बीपी काटले को। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीपी काटले को उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। क्वेश्चन 14 है, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। मुंशी हरिप्रसाद, जयानंद भारती, हरगोविंद पंत या जीवी पंत को। तो दोस्तों, पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरिप्रसाद को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 15 है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? पराग, आंचल, कानन या डेयरी वेस्ट। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंचल से। क्वेश्चन 16 है, हर्षदेव औली को विभीषण किसने कहा था? बीडी पांडे, राहुल सांकृत्यायन,
गांधी जी या भक्त दर्शन? तो दोस्तों राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव ओली को विभीषण की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन 17 देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहां स्थित है? चमोली, हरिद्वार, नैनीताल या देहरादून में? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नैनीताल में। याद रखेंगे, राज्य में फल संरक्षण केंद्र जो है नैनीताल जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 18 है, सल्ट का गांधी किसे कहते हैं? भवानी दत्त, कांडपाल, हरगोविंद पंत या धनीराम मिश्र को? तो दोस्तों हरगोविंद पंत को सल्ट का गांधी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 19 है, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से विख्यात है? गुलाब सिंह, भाव सिंह चौहान, केसरी चंद या शिवराम? तो दोस्तों भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? फतेह शाह, मुंशी शिव प्रसाद, हरगोविंद या शिव प्रसाद जोशी को? तो दोस्तों फतेह शाह को गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। क्वेश्चन 21 है, कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है? रामदत्त पंत, शिवदत्त जोशी, हर्षदेव जोशी या शक्ति गुसाई को? तो दोस्तों हर्षदेव जोशी को कुमाऊं की राजनीति का कौटिल्य कहा जाता है। क्वेश्चन 22, भारत का प्रथम एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है? नैनीताल में, पंतनगर में, देहरादून में या श्रीनगर में? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंतनगर में। क्वेश्चन 23 है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है? गोपेश्वर, जोशीमठ, नौठा मठ या उखीमठ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोशीमठ में बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है? यशोधर मठपाल, विद्यासागर नौटियाल, मुकुंदी लाल या मौलाराम को? तो दोस्तों यशोधर मठपाल को उत्तराखंड का वेदव्यास कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, देहरादून या नैनीताल? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? प्रदीप शाह, श्याम शाह, नरेंद्र शाह या सुदर्शन शाह? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर होगा श्याम शाह। याद रखिएगा, किस पंवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? तो दोस्तों श्याम शाह की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा त्योहार महासू देवता का त्योहार है जो कि महासू देवता के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन है नुनाई, जागड़ा, भिरोला या कलाई। तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जागड़ा। क्वेश्चन 28 है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1987, 1986, 1984 या 1985 में? तो दोस्तों वर्ष 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन 29, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2006, 2007, 2008 या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों वर्ष 2006 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेल नीति की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद से संबंधित है? चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ जनपद से। क्वेश्चन 31, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों उत्तराखंड जो है मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन 32, राज्य में अति हिमीकृत ब्रिय उत्पादन केंद्र की स्थापना कहां की गई? श्यामपुर, हरिद्वार, उत्तरकाशी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्यामपुर में। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 33 है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस शासक को कहते हैं? रुद्रचंद, रतनचंद, कल्याणचंद या देवचंद? तो दोस्तों कल्याणचंद को कुमाऊं का कुंभकर्ण कहते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित किस जनपद में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है? उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल या पिथौरागढ़? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उधम सिंह नगर। क्वेश्चन 35, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत पूछा गया है। अलकनंदा, रामगंगा, टोंस या कोसी? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा टोंस नदी का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहां लगता है? खटीमा, किच्छा, पंतनगर या काशीपुर में? तो दोस्तों अंतिम प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध चैती मेला है ये कहां पर लगता है, और आपको ये भी बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही थे। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।